सनअपमला आदरणीय मुकेश सहनी जी का ताकत है, शक्ति है। और इनका शक्ति सिर्फ एक ही तो जिला में नहीं, पूरा बिहार में है, पूरा बिहार, पूरा देश में भी है। बिहार में है एक गो वीर जो रोकेगा तीर, आदरणीय मुकेश सहनी। मुकेश सहनी आज आए थे और तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के मुकेश सहनी को घुमाए कि देखिए आपके नेता को हम नेता बनाने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम की बात आज भी कहे, घोषणा कर दी मंच से। युवाओं का राजनीतिक आजकल चालू हो गया है, अधिकतर युवा इसमें भाग ले रहा है। और युवा में कोई जात नहीं होता है, युवा जमात होता है। अब देखे होंगे कि एक हॉस्टल में 5 युवा रहता है, भूख लगता है तो 5 लोग थाली में एक साथ खाते हैं। तो जब जब देश में युवा आएगा, नया लोग आएंगे, नए सिरे से सारी काम होगा, तो ये जाति पाति बहुत छोटा बात है। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा, जितना ताकत से पिएगा, उतना ही ताकत से नहारेगा। लेकिन आप शिक्षा की बात कर दिए तो एक सवाल और ले लेते हैं। आप महाराजगंज में सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको क्लास करने के लिए कर रहे हैं कि जो भी तैयारी बीपीएससी का कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस तमाम तरह की जो अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम फ्री में कराएंगे। तो ये महाराजगंज की जनता को जिस तरह से मुकेश सहनी बोले, मुकेश सहनी की लाइन पे आप चल रहे हैं, सभी को फ्री में पढ़ा रहे हैं। देखिए सच्चाई है, अगर ये पूरे देश का बात जब किया जाए, पूरा विश्व का, इसमें अगर कोई देश आगे है तो वहाँ का देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। अब मुझे नहीं लगता है कि स्वास्थ्य शिक्षा को इतना कठिन परिश्रम से हर किसी को लेना चाहिए। वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर देखिए वीआईपी पार्टी जो है लाखों महिलाओं को पटना बुला ली है। हमारे साथ महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी जो है वो सैकड़ों गाड़ी के साथ पटना पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। नीतीश जी, आप तो माहौल बदल दिए, सैकड़ों गाड़ी से पटना पहुंच गए आप। देखिए ये तो हमारे सनअपमला आदरणीय मुकेश सहनी जी का ताकत है, शक्ति है। और इनका शक्ति सिर्फ एक ही तो जिला में नहीं, पूरे बिहार में है, पूरा बिहार, पूरा देश में भी है। इसी तरह हमारे महाराज के जितना भी हमारे माताएं बहनें आई थी, ये पूरन देवी जी का वंशज थी। और ये होशो आवास में एकदम मने उत्साहित से खुश होकर यहाँ पे आई थी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं को आज देखने को यहाँ मिला, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर महिला है, जिस तरह से शराबबंदी हो के लेकर के महिलाएं जो है नीतीश कुमार को वोट करती है, तो महागठबंधन में वोट ट्रांसफर कर पाना संभव लग रहा है? एकदम बिल्कुल। हमारे आदरणीय नेता ये बात जान लीजिए कि बिहार में है एक गो वीर जो रोकेगा तीर, आदरणीय मुकेश सहनी। मुकेश सहनी आज आए थे और तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के मुकेश सहनी को घुमाए कि देखिए आपके नेता को हम नेता बनाने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम की बात आज भी कहे, घोषणा कर दी मंच से। नहीं, मेरा नेता तो नेता ये है, मैंने उनका कहने का मतलब कि हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर बिहार में नए दिशा से, नए सिरे से विकास करेंगे। और आपस में हम लोग, क्योंकि अति पिछड़ा गरीब से आते हैं, तो एक एक आदमी का एकदम मन से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ प्रेरणा होती है, बिहार में लगातार रेप की घटनाएं होती है, उसको लेकर अभी मुकेश सहनी ने आज मंच से बोला है कि देखिए समस्तीपुर का उदाहरण वो दे रहे थे कि महिलाओं को क्या इस तरह से दुर्व्यवहार होता है, अपहरण होता है, रेप काम किया जाता है। हम लोग का लड़ाई यही है, अति पिछड़ा गरीब, जिसको हक नहीं मिला उसको हक दिलाना, यही हम लोग का लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से आप वहां से माहौल लेकर के चले थे, गाड़ियों के काफिलों के साथ आए पटना, माहौल लग रहा है आप महाराजगंज का बदल दिए। हमेशा माहौल हमारा ऐसा ही रहता है, और ये सब हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। और मैं तो उनका सेवक हूँ, और इस सेवक पे हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, बना रहेगा। और उन लोग का साथ मिलेगा तो इतिहास भी रच के आपको दिखाऊंगा। आप गौर से सुन रहे थे अपने नेता का भाषण। नेता कह रहे हैं कि जो काम करेंगे उनको हम मजबूत हाथ करेंगे। आप एकदम काम कर रहे हैं जो महाराजगंज में, तो लग रहा है कि अगर टिकटवा मिलता है तो निकाल देना है पूरा। मैं देखिए इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलता हूँ। मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि इन्हीं के, हमारे नेताजी ने आए और सबसे पहले भाषण में एक चीज बोला। क्या बोला? एक ही को बात बोला कि शिक्षा पर ही पहले, सबसे पहले वो बोले। एक बात और बोले कि आप लोग एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। मैं भी आपसे यही बोलता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा, जितना ताकत से पिएगा, उतना ही ताकत से नहारेगा। लेकिन आप शिक्षा की बात कर दिए तो एक सवाल और ले लेते हैं। आप महाराजगंज में सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको क्लास करने के लिए कर रहे हैं कि जो भी तैयारी बीपीएससी का कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस तमाम तरह की जो अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम फ्री में कराएंगे। तो ये महाराजगंज की जनता को जिस तरह से मुकेश सहनी बोले, मुकेश सहनी की लाइन पे आप चल रहे हैं, सभी को फ्री में पढ़ा रहे हैं। देखिए सच्चाई है, अगर ये पूरे देश का बात जब किया जाए, पूरा विश्व का, इसमें अगर कोई देश आगे है तो वहाँ का देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। अब मुझे नहीं लगता है कि स्वास्थ्य शिक्षा को इतना कठिन परिश्रम से हर किसी को लेना चाहिए। इसके लिए आसान रास्ता, और आसान रास्ता कौन बनाता है? एक गली का विकास हो, चाहे एक जिला का विकास हो, चाहे एक स्टेट का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, नेता ही करता है। तो मेरा कहना है कि अगर कोई नेता बन रहा है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे।
लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में जो होती है जात की राजनीति होती है, अब जात पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जात के राजनीति के अलावा बिहार में कोई और राजनीति ही नहीं होती, तो आप कैसे जात की मलहमों को तोड़िएगा? देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि युवाओं का राजनीतिक आजकल चालू हो गया है और अधिकतर युवा इसमें भाग ले रहा है। और युवा में कोई जात नहीं होता है, युवा जमात होता है। अब देखे होंगे कि एक हॉस्टल में 5 युवा रहता है, भूख लगता है तो 5 लोग थाली में एक साथ खाते हैं। तो जब जब देश में युवा आएगा, नया लोग आएंगे, नए सिरे से सारी काम होगा, तो ये जाति पाति बहुत छोटा बात है। ये हम लोग तो देखिए, आज जात का बात रहता तो हमारे आदरणीय नेताजी हैं, ये कहाँ फूल का राजनीति करी, गुलदस्ता का राजनीति करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन पार्टी का हमको राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं, तो कैसे लग रहा है कि वो जात का बात कर रहा है? नहीं, और नेता तो जात समाज का बात करता ही है। मान लीजिए कि उस जात का बात करिए जो जात अति पिछड़ा हो, जिनको अभी बहुत सारा सुविधा सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोगों का बात करिए। जी, देखिए, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है वैसे लोगों की बात करिए। जात की राजनीति तो लोग करते ही हैं, लेकिन नीतीश द्विवेदी थे महाराजगंज से सैकड़ों गाड़ी के काफिलाओं के साथ पटना पहुंचते हैं और बापू सभागार का माहौल बदल देते। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नीतीश द्विवेदी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।